गंदा पानी, भिनभिनाते मच्छर और जन्म लेती कई बीमारियां। आज ये लोग नरकीय जीवन जी रहे हैं, कल इस नरक से बीमारियां जब उत्पन्न होगी तो इनको जान माल का नुकसान होगा। इस बात का प्रशासन को कतई एहसास नहीं। ये तस्वीरें हैं रोहतक के वार्ड 5 की। सीवरेज की सफाई हुए ना जाने कितने दिन, सप्ताह, महीने बीत गए। लोगों को घर से निकलने से पहले कई बार सोचना पड़ता है, क्योंकि बाहर निकलते ही उन्हें गंदगी दिखाई देती है। स्थानीय लोग बताते हैं कि कई बार वो नगर निगम में इसकी शिकायत दे चुके हैं, लेकिन काम 0 से 1% भी आगे नहीं बढ़ पाया है। ये जितना भी ये है आड़ कबाड़ है, ये गली बननी चाहिए। हमारा तो जीना आराम कर रहा, क्या पानी ना पात ना, भूखे मरा भाई तड़प। पाकिस्तान तो बुरा हालत में चाहिए हमारा। ऐसा इस समस्या को तो कहने की आवश्यकता नहीं, सब हम आपके सामने है सारा मामला। पार्षद साहब को भी 2-4 बार कहा तो इन्होंने ये आए हैं यहाँ पर, इन्होंने विजिट भी की है। बार बार कहने के बाद हमने नगर निगम में बाकायदा लिखकर कमिश्नर साहब को ये दिया कि जी कम से कम जब तक गली पक्की ना हो तो कम से कम रास्ता तो ऐसा हो जाए, नालियाँ साफ़ हो जाए, ये गंदा पानी निकल जाए, रास्ता हो जाए ऐसा कि आदमी यहाँ से अच्छे ढंग से निकले। आप स्वयं देखिए, थोड़ा सा हटना भैया, स्वयं देखिए आप, ये देखिए आप, आम आदमी यहाँ से निकल भी नहीं सकता। बच्चों का इतना बुरा हाल है, ऊपर से अब गर्मी का मौसम आ रहा है। अब इस गर्मी के मौसम में अगर इस गली में अगर ये हाल होगा तो यहाँ पर अनेकों प्रकार की बीमारियाँ आएंगी। अनेकों प्रकार की बीमारियाँ जब आएंगी तो इन बच्चों का, बड़ों का क्या हाल होगा, ये सब आप देखिए। वार्ड 5 में कई कॉलोनियां शामिल हैं, लेकिन फतेहपुर कॉलोनी, पाड़ा मोहल्ला, सलारा मोहल्ला में सीवरेज की सबसे ज्यादा समस्या है। यहाँ से मौजूदा पार्षद बीजेपी के सुरेश चंद्र किराड़ हैं, जो खुद इन जगहों पर कई बार दौरा कर चुके हैं। लेकिन सवाल है कि क्या समस्याओं का हल हो पाया है? जवाब है नहीं। सारी समस्याएं जस की तस हैं। यहाँ सीवरेज की समस्या तो है ही, लेकिन साथ में पार्क का हाल भी आप देख लीजिए और लोगों से सुन लीजिए। दीवारों पर लिखा है कि नशे से तनाव बढ़े, खेल से सेहत और शांति बने। लेकिन हम पार्षद, मेयर और विधायक से सवाल पूछना चाहते हैं कि क्या इस पर अमल हो रहा है? जवाब है नहीं। और हम ये खुद नहीं बल्कि यहाँ के पार्षद भी बता रहे हैं, सुनिए। ये पहले 5 वार्ड था, मेरा 6 वार्ड था। अब ये वार्ड जब बढ़ा गया तो ये सारा का सारा मेरा अपना वार्ड है। तो मैं जब से आया हूँ, ये लोग ही बता देंगे, हमने 2 महीने के अंदर मेरे ख्याल में मेरे 5-7 राउंड तो हुए हैं। मैंने पार्क का हाल देखा, ये बाबा साहब के नाम से पार्क है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। और इतने बड़े जो हमारे क्या तो हुए हैं जिन्होंने संविधान निर्माता, उनके नाम का ये पार्क है। इस पार्क का सत्यानाश कर रखा है बिल्कुल। यहाँ कोई नहीं आता ना पार्क संभालने के लिए। आज ये लोग मेरे पास आए तो मैंने इसलिए आपके माध्यम से इनको बुलाया है। ये बूस्टर का देखो क्या हाल है, यहाँ बूस्टर बनना था, कैंसिल हो गया, इसको बंद करा जाए। इधर ये कूड़ा डाल रखे हैं, क्या हाल है। ये कह रहे भाई एजेंसी को हमने दे रखा है, तो एजेंसी का भी तो फ़र्ज़ है ना कि इसको संभालें। और अब ये मेरे हैंड ओवर आ गया जी, मेरे वार्ड में है। अब हम इसको दिन रात लग करके इस पार्क का सुधार करेंगे, क्योंकि ये बाबा साहब के नाम से हैं, हमारे संविधान के निर्माता। तो इस पार्क की जो दशा, लाइट नहीं है, कल मैंने लाइट वाले को फ़ोन करिए, इसकी लाइट चालू कराएंगे। और प्रशासन से मांग करेंगे जो असामाजिक तत्व तो यहाँ आते हैं उनके लिए हम कैमरे की व्यवस्था करेंगे। बताया जा रहा है कि यहाँ पर लोग शराब बैठकर पीते हैं, स्मैक पीते हैं, नशा करते हैं। देखो जी, मैं मान गया यहाँ असामाजिकता तो हैं। इस प्रकार हमारी बहन बेटियाँ नहीं घूमती। मैंने तो इनको कहा कि भाई तुम हिम्मत करके यहाँ बैठो, 5-7 जो भी कोई है उसको लेके जूते से आगे भगाओ, उसके बाद हम देखेंगे। कोई भी शराबी आता है तो इनको मैंने कहा है कि आप उसके साथ आओ, मैं आपके साथ हूँ। पुलिस का राउंड होता है ना, कोई नहीं, वो भी करा देंगे, कोई बात नहीं। PCR 2 टाइम हम बुलाएंगे। सबसे पहले तो मेरा ये है जी एजेंसी से और अपने निगम से कि भाई इसको एक बार साफ़ सुथरा करें। फिर लोग अपने आप ही जब समझेंगे यहाँ घूमने लायक हो जाएगी तो लोग अपने आप यहाँ पैरा भी देंगे और यहाँ बैठेंगे भी। पार्षद जी ने कहा कि महिलाएं यहाँ आए और लोग नशा करते हैं तो उन्हें जूते मारकर भगा दे, आगे वो खुद देख लेंगे। यहाँ की महिलाएं बता रही हैं कि लोग सैर करने से ज्यादा नशेड़ी लोग आते हैं, जिसकी वजह से महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं। पार्क मनु है भाई, समय की ना हो हमारे जिसी बैठ जाऊँ, बुढ़ी ठहरी दुखी होती और बालक उड़ा अपना घर आ रहा, वो अपने ताले बंद कर लिया, हम अपना बैठ कर अपना गुजारा कर लिया। नशा करे हैं, नरे समय की अंड हैं, उनका कि मैं तो कुछ राह बांधना चाहिए भाई। ये हमारे जिसिया न को गड़ घोट कर न मार देगा, नो कह देंगे किरा कह देने मार लिया, क्यों करावा जाऊँ बता, हमारा तो आना जाना बंद कर क्या बता क्या करा है। और बड़का के ऊपर गलत अवसर पड़ा, एक बड़ा ले वहाँ 10 न खड़े कर ले बाइक का पान ले जा
आना जाना बंद कर रखा हमारा तो। बता भाई और क्या करना चाहिए हैं? ये भी न्यू कोने के लिए भाई ये काम अच्छा है बुरा है कि ये अपने बच्चा ने क्यों नहीं कंट्रोल कर दी? नशा ज़्यादा है। हाँ नशा ज़्यादा है। और भाई एक तो वो पुलिस की चौकीदार होना चाहिए ज़रूर तो ज़रूर। और इस पर कैमरे लगने चाहिए, सिक्योरिटी ज़रूर चाहिए भाई। इस हमारी बस्ती में तो ज़रूर होनी चाहिए। मैं ये कहना चाहती हूँ जैसे कि अभी हमारे यहाँ पे सलारा मोहल्ला खोखरा कोट में अभी जो पार्क बनाई गई है, अभी यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या है समय की आते हैं। बहन बेटियों को कोई रीज़न ही नहीं आने के, वो आते वक्त इधर घबराती है अभी शराबी कुछ न बोल ना दी। उनको इतना डर लगता है क्यों बहन बेटी का कोई मिशन है ना जीने का, उनका भी तो हक है इधर घूमने का। पार्क में नहीं ऐसे में अब देखना होगा कि बीजेपी पार्षद सुरेश चंद्र किराड़ अपने वादों पर कितना खरा उतरते हैं। क्या सीवरेज की यहाँ की समस्या खत्म कर पाएंगे? क्या जो वादे चुनाव के वक्त वोट मांगने गए लोगों से इन्होंने किए वो वादे धरातल पर भी नजर आएंगे? हरियाणा में सरकार बीजेपी की है, रोहतक में विधायक कांग्रेस के हैं, मेयर भी बीजेपी से ही आते हैं और पार्षद भी बीजेपी से ही हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि यहाँ के लोगों की समस्याएं कब कौन कैसे पूरा करता है। अगर आपकी भी कॉलोनी में इस तरह की समस्याएं हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट गरिमा टाइम्स।